हमारे प्यारे दोस्तों, मैं श्री प्रिंस कुमार आप सभी को हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। कई महीनों बाद हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं। इसमें देखा जाए मित्रों तो सबसे महत्वपूर्ण बातें आज करने जा रहा हूं। यूपीएससी का जो निबंध पेपर है उसमें लिखने के तत्पश्चात मुझे जो अनुभूति हुई मैं उसे व्यक्त कर रहा हूं। इसमें सबसे बड़ा बात है, एक पेपर है निबंध का। कहा जाता है कि निबंध के बिना रिजल्ट संभव नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि 250 नंबर का उसमें होता है सिविल सर्विसेज में, इसीलिए महत्वपूर्णता होती है। और इसमें जो है निबंध जो पेपर है, एक निबंध ये जानने की कोशिश करता है आपके अंदर कि आपका सोच कैसी है, आपका ओपननेस क्या है, आपके किसी भी बॉडी के बारे में आपका ईमानदारी क्या है और आप लोगों के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। मैंने निबंध ये जानने की कोशिश करता है कि आपके अंदर आत्मा और आपके अंदर विचार और आपके अंदर संस्कार और आपके अंदर सत्यनिष्ठा और आपके अंदर अभिरुचि और आपके अंदर ईमानदारी, आपके अंदर एपीट्यूड, आपके अंदर एटीट्यूड, यानी कहने का मतलब हर एक एंगल को जांच करने का परीक्षा है निबंध। पता कैसे चलेगा मित्रों? पता चलने का एक ही मुख्य कारण है, आपके अंदर वो पता चलता है परिपक्वता के आधार पर। क्यों? क्योंकि जब तक आप निबंध लिखेंगे तो यह पता करने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति कितना परिपक्व है, कितना किसी चीज के प्रति संवेदनशील है। ये बात को पता करने का प्रयास की जाती है। निबंध जो लिखा जाता है मित्रों, 3 पार्ट में लिखा जाता है। इस पर तो बात हम लोग घंटों करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी सी परिपक्वता पर बातें करते हैं। परिपक्वता होता क्या? जैसे मैं तो एक शिक्षक हूं, महीना में 1 या 2 बच्चे ऐसे जरूर मिलते हैं जो कि एक तरीके से इमोशनल कह लीजिए तो कि विलगाव की स्थिति में होते हैं और इमोशनल जुड़ाव की स्थिति होने के बावजूद उनकी टूट होती है और उस तरीके के व्यवहार में बच्चे शामिल होते हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं तो आते हैं तो साफ तौर पे कहते हैं कि सर मेरा इश्क बिखर गया है, मेरी घर में समस्या है, मेरे पड़ोस में समस्या है, या फिर मेरे माता पिता बीमार हैं, या फिर ये भी समस्या आती है कि बहुत सारे समस्याएं आती है, या फिर कहना होता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड बिखर गए हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इमोशनल जो क्राइसिस है उससे लड़का गुजरते रहता है। गुजरना ये तो सिंपल सी बात है, तो होना ही रहता है, क्योंकि परिपक्वता का जो अभाव होती है और होना भी चाहिए। अगर वो इमोशन नहीं है तो फिर कुछ नहीं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। एक लड़का, वही लड़का जब आता है तो उन्होंने साफ तौर पर कहता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए इस मुद्दे पर। हालांकि वो सोच के आता है, पहले बहुत सारी चीज़ बताता है स्पष्ट रूप से कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ये करना उचित रहेगा या नहीं करना उचित रहेगा, और लास्ट में वो ये मुझसे जानना चाहता है कि तुम भी कहो कि यही करना उचित रहेगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस पर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा क्योंकि उनकी निजी मामला है। लेकिन ओपिनियन जब मुझसे मांगा जाता है तो पहले तो मैं कहता हूँ कि ये समस्या है ही नहीं जो समस्या के चक्कर में आप हैं। अब मान के चलिए 22 वर्ष का आपका एज है और आपका हुआ प्यार और वो टूट भी गया और आप कह रहे हैं कि हम बेचैन हैं, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे पढ़ाई नहीं होती है, महीनों से परेशान हैं। अरे भाई, तो इसमें गलती क्या है? अगर वो प्यार हुआ, टूट गया, पहली मर्तबा प्यार हो गया, टूट जाए और नींद आ गए तो प्यार था ही नहीं, वो तो व्यापार था जिसमें लेन देन की क्रिया थी। तो इसीलिए आपको अगर हो रहा है तो होना ही चाहिए ना, उसकी अफसोस तो जिंदगी भर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है इसमें। तो इसीलिए जो इमोशनल क्राइसिस है, आपका उम्र ही ऐसा है। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप बेकार का चीज आपके अंदर हो रहा है। ये होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं एक और आपको उदाहरण दूं परिपक्वता को, तो मैं आपसे बता दूं, तो अगर आपसे हम कहें 22 वर्ष की नायक और 19 वर्ष का नायिका अगर साथ रह रहे हैं और जब कहे, जैसे मान लीजिए कि दोनों की शादी हो गई या फिर ना भी हुई, कोई बात नहीं है, इमोशन तो इमोशन होती है। अब इसमें 22 वर्ष की नायिका रात के 3 साढ़े 3 बजे कह रही हैं कि मुझे समोसा खाने की इच्छा हुई है। अब बताइए कि कहा गया कि मुझे समोसा खाने की इच्छा हुई है, तो ये जो नायक है क्या करेगा? सोचिए, 3:30 बजे उठ जाएगा और पूरी कायनात को ढूंढ डालेगा। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा हुई है।
खाने की। और जब उनकी इच्छा हुई है तो ढूंढेगा ही, ये पूरा ढूंढेगा और हलवाई के पहले घर जाएगा, मार के हलवाई को भी उठाएगा, जबरन समोसा बनवाएगा और फिर ले कर 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 करके जो है आएगा और नायिका के सामने 4:30 बजे भोर में ही पहुंच जाएगा और पहुंच करके स्पष्ट रूप से जो है से कि स्पष्ट रूप से कहेगा कि लीजिए आपका समोसा तैयार है। आप समझ सकते हैं, यानी एनीथिंग्स फॉर यू, यानी जब इस तरीके से झुकाव है तो आप समझ लीजिए ये किसका कमाल है, ये कहीं ना कहीं एज का ही तो कमाल है। यहीं पर एक एग्जांपल और आपको मैं दे दूं मित्रों, जो मेरी अनुभूति हुई कि 55 बरस का नायक अगर 50 बरस की नायिका अगर दोनों साथ रहते हैं तो 50 बरस की नायिका अगर 3:30 बजे भोर में कहती है 55 बरस के नायक से कि मुझे समोसा खाने का मन है, तो सोचिए उस हिसाब का उसका रिएक्शन रहेगा। उसका रिएक्शन यही रहेगा साफ तौर पे कि जी हाँ, बात यह है कि कहेगा चुप पागल औरत, कल भी सवेरे बात करना, इस समय तुमको समोसा खाने का मन है, अगर समोसा खाने का मन है तो जा करके खुद बना ले। अब समझ सकते हैं यहाँ इमोशनल से विड्रॉ हो चुका है। हो सकता है 40 बरस में भी आदमी का हो सकता है ऐसा, लेकिन 55-50 के आसपास ये जो है हार्मोनिक सिस्टम के आधार पर कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इमोशन कितनी बड़ी बातें लेकर के सामने उपस्थित होता है। और यही चीज मैं आपसे दोहराऊं तो परिपक्वता जो है वो शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग आता है। जैसे जैसे आपका शरीर का विकास होगा उस तरीके से ही जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि 40 बरस के व्यक्ति में भी परिपक्वता नहीं होता है 45 बरस के, क्योंकि उसको समाज की अनुभूति नहीं होती, वो समाज में बैठना नहीं चाहता, उस समाज को जानना नहीं चाहता है, उस समाज को समझना नहीं चाहता है। जब समझेगा ही नहीं तो उसको कैसे अनुभूति होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है। नैतिक दृष्टिकोण से एक स्टैंडर्डिटी होनी चाहिए, और वो बैठेगा ही नहीं, मुंह चुराए घर में घुसे रहेगा तो कैसे काम होगा। तो इस चीज को समझना चाहिए। जब हजारों लोग से मिलते हैं, लाखों लोग से मिलते हैं, तो एक आपके अंदर एक ऐसी परिपक्वता डेवलप होती है कि लोगों के अंदर खड़ा करके समझ ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई व्यक्ति भड़काना चाह रहा है, 2 को गाली दे दिया, आप दौड़ रहे हैं उसके पीछे, जा रहे हैं उसके पीछे, देखो क्या बात है, समझ में नहीं पा रहा है कि मुझे भड़काने के लिए बोला था। अब समझ लीजिए ये क्या, ये किसकी कमी है, परिपक्वता। तो समझ गया अगला आदमी कि आप परिपक्व नहीं है, आपका सिर्फ उम्र बढ़ा है, बुद्धि वहीं घुटने में। यानी परिपक्वता तो बहुत बड़ी चीज होती है, परिपक्वता बहुत इंपॉर्टेंट होता है मित्र। और इसीलिए यहीं पर ये जो चीजें अटक रही है, ये जो परिपक्वता का, वो परिपक्वता बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इतना ही नहीं, आपको हम कहें तो आपके माता पिता भी आपको सलाह नहीं देंगे कि बेटा क्रांति करो, कभी नहीं कहेंगे क्रांति करो, हमेशा कहेंगे शांति करो। जबकि अपने जमाने में वो भी क्रांति कर रहे थे, जो क्रांति आप कर रहे हैं जरा पता करिए, क्योंकि वो अपने जमाने के हिसाब से वो भी वही चीज कर रहे थे, क्योंकि वो एज था, वो समस्याएं थी उनके सामने, कुछ ज्यादा कुछ कम। तो ये है परिपक्वता का सबसे बड़ी, मैच्योरिटी का सबसे बड़ी स्टैंडर्डिटी। तो प्यारे मित्रों, यहीं पे जो है से कि परिपक्वता को हम लोग ध्यान से समझेंगे। इसके तत्पश्चात हम लोग आज निबंध देखेंगे। बस।